हिस्टोरिकली हॉरर फिल्मों की एक अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन 2018 में आई स्त्री मूवी से बॉलीवुड में एक नई हॉरर कॉमेडी जॉनर की शुरुआत हुई है और 2024 में आई स्त्री की सीक्वल स्त्री 2 ने तो बॉक्स ऑफिस में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 900 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। लेकिन एंड ऑफ द डे स्त्री एक चुड़ैल की कहानी है, जिससे बचने के लिए लोग अपने दरवाजे के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते हैं। तो इस फिल्म का इतनी बड़ी सक्सेस होने का रीजन क्या है? श्रद्धा कपूर की स्टार पावर, फिल्म में विकी जना बिट्टू की फ्रेंडशिप और तमन्ना भाटिया की ग्लैमरस प्रेजेंस के साथ स्त्री सीरीज की इतनी सक्सेसफुल होने का मेन कारण ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है 1984 की, कर्नाटका के एक छोटी सी शहर जहां कई दिनों से एक अजीब घटना होने की वजह से लोगों के बीच हलचल का माहौल था। रोज रात में शहर का कोई न कोई मर्द घर से गायब हो रहा था। धीरे धीरे ये खबर पूरे कर्नाटका में फैल गई कि एक चुड़ैल रात को मर्दों को उठाकर ले जाती है। बात इतनी फैल गई कि गणेश नाम का एक कन्नड़ा न्यूज रिपोर्टर इसे इन्वेस्टिगेट करने शहर में पहुंच गया। रिपोर्टर ने देखा कि शहर के हर घर के बाहर कन्नड़ा में नालेबा यानी कल आना लिखा है। शाम के सिर्फ 6 ही बजे थे और लोग दुकानें बंद करके घर जा रहे थे। कंफ्यूज होकर रिपोर्टर ने एक पुजारी को रोककर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पुजारी ने बताया कि शहर में एक लाल साड़ी पहने दुल्हन के रूप में चुड़ैल घूम रही है। वो रोज रात को हर घर जाकर जोर से दरवाजा खटखटाती है। उसी के साथ वो घर के अंदर जो भी मर्द है उसका नाम बाहर से पुकारती है। अगर कोई आदमी उसकी आवाज को इग्नोर नहीं कर पाता है और दरवाजा खोल देता है तो चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर वो आदमी कभी नहीं मिलता है। इसी चुड़ैल से बचने के लिए लोग अपने दरवाजों पर नालेबा लिखने लगे। जब चुड़ैल इसे पढ़ती है तो वो वापस चली जाती है और अगले दिन फिर आने का सोचती है और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। इतना कहकर वो पुजारी जल्दी जल्दी अपने घर चला गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। सब लोग अपने घरों के अंदर जा चुके थे। न्यूज़पेपर के लिए एक अच्छी कहानी मिल गया है सोचकर गणेश भी वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे लगा कि कोई उसे पीछे से बहुत ही मधुर आवाज से बुला रहा है। कंफ्यूज होकर वो अपने स्कूटर के रियर व्यू मिरर में जब देखा, अपने स्कूटर को वहीं छोड़कर डरा हुआ गणेश एक छोटे से घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। घंटों तक उसे बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब फाइनली ये आवाजें शांत हुई तो उसने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रिपोर्टर गणेश उसी घर में बेहोश पाया गया। शहर के लोगों ने कहा कि वो बाहर का है, इसीलिए शायद बच गया। और आज तक गणेश को समझ नहीं आया कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। जब ये किस्सा न्यूज़पेपर में छपा तब दुनिया भर को नालेबा की कहानी पता चली। उसके बाद कर्नाटका के कई और शहरों से इसी तरह की कहानियां सुनाई देने लगी। कहानी के कुछ वेरिएशंस में लोगों का विश्वास था कि एक चुड़ैल या दुष्ट आत्मा घर के आसपास घूमती है, दरवाजे पर दस्तक देती है और रिश्तेदारों की आवाज में लोगों का नाम पुकारती है। अगर कोई जवाब देता है तो कहा जाता है कि उसकी मौत खून की उल्टी या हार्ट अटैक से हो जाती है। कुछ और कहानियों के मुताबिक ये आत्मा एक दुल्हन का भूत है जो अपने पति की तलाश में शहर में घूमती है। कहते हैं कि वो घर के मर्द जो अक्सर इकलौते कमाने वाले होते हैं उनको ले जाती है, जिससे पूरे परिवार के लिए बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कर्नाटका के नालेबा की कहानी को थ्रिलर राइटर के हरि कुमार ने 2019 में एक बुक में बनाया था। फिर स्त्री फिल्म के मेकर्स ने उसी कहानी से इंस्पायर होकर फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई, जिसे मध्य प्रदेश के भोपाल और चंदेरी में शूट किया गया। और शायद फिल्म सच्ची कहानी नालेबा की इतनी करीब होने की वजह से स्त्री को इतना सक्सेस मिला है। आपको क्या लगता है स्त्री की कहानी के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।